नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है। वो एक नई सोच, नया दिमाग और नई पहचान बनाने का तरीका है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर चीज में अच्छे होते हैं? थोड़ा साइंस जानते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा लाइफ, और वहीं हम सालों से सिर्फ एक ही चीज सीखते रहते हैं, फिर भी खुद को अधूरा महसूस करते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्या मैं सब कुछ सीख सकता हूं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब का नाम है लर्न लाइक अ पॉलीमैथ और इसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। पॉलीमैथ कौन होता है? दोस्तों, पॉलीमैथ वो इंसान होता है जो एक नहीं कई क्षेत्रों में महारत रखता है, जैसे लियोनार्डो डा विंची, आर्टिस्ट प्लस साइंटिस्ट प्लस इंजीनियर, एरिस्टोटल, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन सवाल ये है, क्या पॉलीमैथ बनने के लिए जीनियस होना जरूरी है? पीटर हॉलिंस साफ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलीमैथ बनना टैलेंट का नहीं, सिस्टम का खेल है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया, एक ही चीज पर फोकस करो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। लेकिन किताब कहती है, आज की दुनिया में सिंगल स्किल वाले लोग सबसे ज्यादा रिप्लेस हो रहे हैं। मशीन, एआई, ऑटोमेशन एक एक करके जॉब्स खा रहे हैं। जो बचेगा वो वही इंसान होगा जिसके पास मल्टीपल स्किल्स होंगी। पॉलीमैथ माइंडसेट क्या होता है? पीटर हॉलिंस बताता है कि पॉलीमैथ बनने का पहला कदम है आइडेंटिटी बदलना। आप खुद से ये कहना बंद करें, मैं मैथ्स में वीक हूँ, मुझसे इंग्लिश नहीं होगी, मैं साइंस नहीं समझ सकता, और कहना शुरू करें, मैं अभी बिगिनर हूँ, मैं सीख सकता हूँ, समय लगेगा लेकिन मैं कर लूंगा। दोस्तों, आप जो खुद को मानते हैं वही बन जाते हैं। सीखने का सही तरीका, मेथड लर्निंग। ये किताब हमें सिखाती है कैसे सीखना सीखें। पीटर हॉलिंस कहता है, अगर आप सीखने की कला सीख लें तो कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं रहता। पॉलीमैथ लोग किताब नहीं रटते, फैक्ट्स नहीं याद करते, वो सीखते हैं कनेक्शंस, पैटर्न्स, प्रैक्टिकल यूज, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। दोस्तों, सबसे पावरफुल दिमाग वो होता है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ पाता है, जैसे साइकोलॉजी प्लस मार्केटिंग, लॉ प्लस सोशल वर्क, मैथ्स प्लस डेली लाइफ। और यही चीज आपको यूनिक और इरिप्लेसेबल बनाती है। डर क्यों आता है नई चीज सीखने में? किताब बताती है, हम सीखने से इसलिए डरते हैं क्योंकि कीकैप 1 कंपैरिजन, कीकैप 2 परफेक्शन का प्रेशर, कीकैप 3 लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है दोस्तों, बिगिनर होना कमजोरी नहीं, ताकत है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी असली यात्रा अब शुरू हो रही है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा पॉलीमैथ क्या होता है, मल्टी स्किल्स आज की दुनिया में क्यों जरूरी है, लर्निंग माइंडसेट कैसे बदलना है। अब पार्ट 2 में हम सीखने की असली तकनीकें समझेंगे, वो टेक्निक्स जो पॉलीमैथ लोग सीक्रेटली यूज करते हैं। चैप्टर 1, फास्ट लर्निंग का राज। दोस्तों, पीटर हॉलिंस साफ कहता है, स्लो लर्नर जैसी कोई चीज नहीं होती, गलत मेथड जरूर होती है। हम में से ज्यादातर लोग किताब खोलते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम पैसिव लर्निंग करते हैं। पैसिव लर्निंग क्या है? सिर्फ पढ़ना, सिर्फ सुनना, सिर्फ अंडरलाइन करना, ये सब दिमाग को लेजी बना देता है। एक्टिव लर्निंग क्या है? पॉलीमैथ लोग सीखते हैं सवाल पूछकर, खुद समझाकर, सिखाने की कोशिश करके। किताब कहती है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को नहीं समझा सकते तो आप उसे खुद भी नहीं समझते। चैप्टर 2, फाइनमैन टेक्निक, गोल्डन रूल। दोस्तों, ये टेक्निक इस किताब का दिल है। फाइनमैन टेक्निक के 4 स्टेप। स्टेप 1, टॉपिक चुनो। कोई भी टॉपिक लो, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, लॉ, जीके, साइकोलॉजी। स्टेप 2, बच्चों की भाषा में समझाओ। मान लो आप 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो,
अगर आप सिंपल शब्दों में नहीं समझा पा रहे तो समझ लीजिए आपको खुद क्लैरिटी नहीं है। स्टेप 3, जहां अटक जाओ वहीं गैप है। जो हिस्सा समझ नहीं आ रहा दोबारा पढ़ो, एग्जाम्पल खोजो, रियल लाइफ से जोड़ो। स्टेप 4, सिंपल बनाओ, भारी शब्द हटाओ, सिंपल लैंग्वेज लाओ। दोस्तों, सिंपल थिंकिंग इक्वल्स शार्प माइंड। चैप्टर 3, मेमोरी हैक, भूलना क्यों होता है। पीटर हॉलंस कहता है, हम भूलते इसलिए नहीं कि हमारी मेमोरी वीक है, बल्कि इसलिए कि हम गलत तरीके से याद करते हैं। रटने की बीमारी, एक रात पहले पढ़ना, एग्जाम के बाद भूल जाना, ये लर्निंग नहीं, टेम्पररी स्टोरेज है, स्पेस्ड रेपिटेशन। पॉलीमैथ लोग एक ही चीज बार बार अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझाना। इससे इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। चैप्टर 4, इंटरलीविंग टेक्निक। दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट घंटों पढ़ना दिमाग को थका देता है। पॉलीमैथ लोग करते हैं थोड़ी मैथ्स, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी जीके, दिमाग को चैलेंज मिलता है और लर्निंग तेज हो जाती है। चैप्टर 5, नोट मेकिंग का सही तरीका। पीटर हॉलंस साफ मना करता है कॉपी पेस्ट नोट्स, वर्ड टू वर्ड लिखना। पॉलीमैथ नोट्स कैसे बनाते हैं? अपने शब्दों में, माइंड मैप, सवाल जवाब फॉर्मेट, एग्जाम्पल्स के साथ। याद रखिए दोस्तों, नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं, कंफ्यूजन के लिए नहीं। चैप्टर 6, फियर ऑफ स्टार्टिंग, सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, हम सीखना इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि परफेक्ट प्लान नहीं है, पूरा टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है, लेकिन किताब कहती है एक्शन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से एक्शन नहीं। पहले शुरू करो, रास्ता खुद बनता जाएगा। दोस्तों, आपको पॉलीमैथ बनने से कोई नहीं रोक रहा, सिवाय आपके अपने डर के। पार्ट 3, लर्न लाइक अ पॉलीमैथ। दोस्तों, अब तक आपने सीख लिया पॉलीमैथ माइंडसेट क्या होता है, फास्ट लर्निंग टेक्निक्स, मेमोरी और स्मार्ट स्टडी सिस्टम। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर सीरियस लर्नर के मन में आता है, एक साथ इतनी सारी स्किल्स कैसे मैनेज करें। चैप्टर 7, मल्टीपल स्किल्स मैनेज करने का सच। पीटर हॉलंस एक बहुत कड़वा सच बोलता है, पॉलीमैथ सब कुछ एक साथ नहीं सीखता, वो सही चीज सही समय पर सीखता है। पॉलीमैथ बनने का मतलब ये नहीं कि आज गिटार, कल कोडिंग, परसों लो, ये केओस है। सही तरीका, स्किल स्टैक बनाना। पॉलीमैथ लोग स्किल्स को जोड़ते हैं, अलग अलग नहीं रखते। जैसे कम्युनिकेशन प्लस साइकोलॉजी, जीके प्लस करंट अफेयर्स, इंग्लिश प्लस कॉन्फिडेंस। आप जितनी स्किल्स जोड़ेंगे, आप उतने रेयर बनते जाएंगे। चैप्टर 8, वन स्किल एट अ टाइम, लेकिन स्मार्ट वे। किताब कहती है फोकस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज सीखें, बल्कि ये है कि उस समय एक ही चीज पर पूरा ध्यान दें। पॉलीमैथ स्टडी रूल, एक टाइम स्लॉट इक्वल्स एक स्किल, डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स 0। टाइम छोटा लेकिन इंटेंस, 30 to 60 मिनट की फोकस्ड लर्निंग 3 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग से बेहतर होती है। चैप्टर 9, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, मॉडर्न प्रॉब्लम। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया। पीटर हॉलंस कहता है आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। पॉलीमैथ डिस्ट्रैक्शन सिस्टम, फोन साइलेंट, सिंगल टास्क, स्टडी प्लस ब्रेक अलग, माइंडफुल ब्रेक्स, स्क्रॉल नहीं। याद रखिए, जो इंसान ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। चैप्टर 10, सेल्फ स्टडी रूटीन, पॉलीमैथ स्टाइल। पॉलीमैथ लोग रूटीन को बोरिंग नहीं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। पॉलीमैथ डेली सिस्टम, सीखो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर दिन खुद से पूछो, आज क्या सीखा, कहाँ स्ट्रगल हुआ, कल क्या बेटर कर सकता हूँ। चैप्टर 11, फेलियर से डर खत्म कैसे करें। दोस्तों, नई स्किल सीखते समय फेलियर गारंटीड है, लेकिन किताब कहती है फेलियर प्रूफ है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं। पॉलीमैथ लोग गलती छुपाते नहीं, उससे सीखते हैं। पावरफुल लाइन,
दोस्तों, अगर आप आज बिगिनर हैं, तो ये शर्म की बात नहीं। शर्म की बात तब है जब आप सालों बाद भी वहीं खड़े हो। चैप्टर 12, पॉलीमैथ लाइफस्टाइल। पॉलीमैथ सिर्फ पढ़ता नहीं, वो जीता भी अलग है। क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन पूछने की आदत, डीप थिंकिंग, हर इंसान से, हर सिचुएशन से कुछ सीखना। पार्ट 4, FINAL, लर्न लाइक अ पॉलीमैथ, पीटर हॉलंड्स। दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में आप सिर्फ एक किताब नहीं सुन रहे थे, आप खुद को नया रूप दे रहे थे। हमने सीखा कैसे पॉलीमैथ बनते हैं, कैसे तेज सीखते हैं, कैसे मल्टीपल स्किल्स मैनेज करते हैं, कैसे फोकस और डिसिप्लिन लाते हैं। अब आखिरी सवाल, इस सब का फायदा क्या है? चैप्टर 13, इरिप्लेसेबल इंसान कैसे बनते हैं। पीटर हॉलंड्स कहता है, दुनिया एवरेज लोगों से भरी हुई है, लेकिन दुनिया को चाहिए वो इंसान जो कई चीजों को जोड़ सके। आज का सच ये है दोस्तों, डिग्री वाले लाखों हैं, सर्टिफिकेट वाले लाखों हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत कम है। पॉलीमैथ आपको क्या बनाता है? थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर, फास्ट लर्नर, अडेप्टेबल ह्यूमन। जब दुनिया बदलती है तो पॉलीमैथ पैनिक नहीं करता, वो सीखना शुरू कर देता है। चैप्टर 14, करियर प्लस लाइफ में पॉलीमैथ पावर। दोस्तों, आज जॉब नहीं, स्किल्स बिकती हैं। एक पॉलीमैथ नई जॉब से नहीं डरता, नई टेक्नोलॉजी से नहीं डरता, नई जिंदगी से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है मुझे सीखना आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान को सिर्फ एक काम आता है और वही काम बंद हो जाए, वो टूट जाता है। लेकिन पॉलीमैथ वो कहता है, ठीक है, आप कुछ नया सीखेंगे। चैप्टर 15, टाइम का बहाना और सच। पीटर हॉलंड्स साफ बोलता है, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास प्रायोरिटी की कमी है। दोस्तों, 30 मिनट रोज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, पेशेंस। दोस्तों, अगर आप रोज खुद को थोड़ा सा भी बेहतर बना रहे हैं, तो आप हार नहीं रहे, आप बन रहे हैं। चैप्टर 16, पॉलीमैथ बनना कोई रेस नहीं। ये किताब बार बार याद दिलाती है, कंपेयर मत करो, जल्दी मत करो, परफेक्शन मत ढूंढो। पॉलीमैथ बनने का रास्ता धीमा लेकिन गहरा होता है। इनर पीस कनेक्शन, जब आप सीखते हैं, आप डर से बाहर आते हैं, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, और यही है असली आजादी। चैप्टर 17, फाइनल पॉलीमैथ रूल्स, लाइफ प्रिंसिपल्स। पीटर हॉलंड्स के अनुसार, कीकैप 1 क्यूरियोसिटी जिंदा रखो, कीकैप 2 बिगिनर बने रहो, कीकैप 3 कनेक्शंस बनाओ, कीकैप 4 प्रैक्टिस रोज करो, कीकैप 5 खुद को अंडरएस्टिमेट मत करो। सबसे पावरफुल कोट, दोस्तों, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप ये मान लेते हैं, मैं अभी नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। दोस्तों, हो सकता है आपने देर से शुरू किया हो, आपने गलत रास्ते चुने हो, लोग आप पर भरोसा न करते हो, लेकिन याद रखिए, सीखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आज अगर आप खुद से कहें, मैं पॉलीमैथ बनूंगा, तो यही पल आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। दोस्तों, अगर ये पूरी सीरीज आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगे कि आपने खुद को थोड़ा बेहतर समझा, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सीखना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, ये चैनल आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, यह आपको भीड़ से अलग इंसान बनाता है। थैंक यू, आपका समय, आपका भरोसा और आपकी लर्निंग स्पिरिट के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बिकम अ पॉलीमैथ।